बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का लेक्चर नंबर 5 जो है वो करेंगे और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रीवियस 4 लेक्चर हैं इसके उनको भी रिवाइज़ करना है आपने। आपको पता है इस चैनल के ज़रिए हम 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट सिलेबस भी करवाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। तो बेटा चलते हैं, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक हमने जो है वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और वो हो सकता है x प्लस अयोटा y, या फिर बेटा हो सकता है z इज इक्वल टू x माइनस अयोटा y, या z जो है वो हो सकता है a प्लस अयोटा b। अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके साथ अयोटा नहीं है और ये जो वैल्यू है इनके साथ अयोटा है। तो बेटा जिसके साथ अयोटा की वैल्यू नहीं होगी वो रियल वैल्यू कहलाती है और जिसके साथ अयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। इमेजिनरी वैल्यू। तो हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ बनेगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज, यानी रियल और इमेजिनरी वैल्यू को कंबाइन करके लिख देना, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अच्छा बेटा, इसमें अयोटा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको कहा जाए कि किसी सेट को डिस्क्राइब करना हो, फ़र्ज़ करें मैं ये नेचुरल नंबर का सेट कहता हूँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो इस के ऊपर आप अगर ऑपरेटर कोई अप्लाई करना चाहें, ऑपरेटर ये होगा कि फ़र्ज़ करें आप इन कोई से दो नंबर को ऐड करते हैं 1 प्लस 2 को, तो 3 आ जाएगा। 3 देखा जाए तो वो भी एक नेचुरल नंबर है। या बेटा इन दो को ऐड करते हैं 4 आ जाएगा, तो डेफिनेटली 4 भी इधर कहीं लाई कर रहा है, तो वो नेचुरल नंबर है। और इसी तरह अगर आप तीनों को ऐड कर लें तो ये 5, 6 भी डेफिनेटली इसमें लाई करेगा, तो ये भी नेचुरल नंबर है। देखिए हमने अयोटा की वैल्यू को या इमेजिनरी वैल्यू को कैसे जो है वो डिस्क्राइब करना है। नेचुरल नंबर के बाद अगर देखें 1 में से 1, इसी तरह ही अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 1 माइनस कर दें या 3 में से 2 माइनस कर दें, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही है, वो इसमें मौजूद होगा, कोई नई चीज़ नहीं आ रही हमारे पास। एडिशन से भी चेक किया इसको मैंने और सब्ट्रैक्शन से भी चेक किया।
अगर मल्टीप्लाई से करें तो 3 1s are 3, 3 इसमें मौजूद है, कोई नई चीज़ नहीं आई। 2 3s are 6, 6 इसमें डेफिनेटली आता है, तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं आई जिसको हम डिस्क्राइब ना कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो 1 में से 1 को माइनस कर दें, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, जो इस पूरे सेट में नहीं है कहीं भी। तो बेटा हमें अब प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल नंबर का जो सेट था, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का, तो आपको पता है कि नंबर सिस्टम जो बना है वो ग्रेजुअली बना है। ये नहीं है कि सारे ही नंबर इकट्ठे हो गए थे। इवन भी हमें फौरन ही कैलकुलेट पता चल गए, ऑड का भी पता चल गया, रैशनल इरेशनल का भी पता चल गया, होल नंबर का भी पता चल गया, नेचुरल नंबर नो। जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम पेश आता गया इसी तरह से ही नंबर जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते गए, इसीलिए ये नंबर को सिस्टम कहा गया है। नंबर सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज अपनी बेस से ग्रेजुअली बढ़ते हुए किसी पीक पे पहुंचे। तो अगर मैं 1 को 1 में से माइनस करता हूं तो 0 आता है, जो इस सेट में नहीं है। तो फिर हमें कोई ऐसे सेट की जरूरत थी, ऐसी वैल्यू की जरूरत थी जो उसको डिस्क्राइब कर सके। तो फिर मैं इस तरह करता हूं कि मेरा जो प्रॉब्लम है 0 वाला, वो होल नंबर के सेट ने क्लियर कर दिया, 1 2 3 एंड सो ऑन जी। अब देखें, आप 2 में से 2 को माइनस करें 0, यस बता सकते हैं वो इसी में है। 3 में से 3 माइनस करें वो भी इसी में है। इसी तरह बेटा नंबरों का सिस्टम और बड़ा कैसे, हमने पहले बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया, 3 में से 2 1, या 9 में से 1 8, तो वो इसमें मौजूद है। या इसी तरह करें 3 में से 0 3, वो इसमें मौजूद है। लेकिन अगर हमारे पास ये 1 और 2 को माइनस कर दें, 1 में से 2 तो माइनस का 1 आएगा, 2 में से 3 को माइनस कर दें तो ये माइनस का 1 आएगा। तो इस तरह हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ना तो इसमें है ना इसमें है। तो सिस्टम फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ, तो हमने फिर इंटीजर्स का नाम दे दिया। इंटीजर्स में भी बेटा आपको पता है कि ये इंटीजर्स ही हैं, 1 2 3 ये इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं फिर उसको हमने इस तरह से ज़ाहिर कर दिया, +-1 2 +-3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये नंबर जो है वो जनरेट होते गए। अब आगे हमारे पास अयोटा की वैल्यू देखें। हम अगर 4 का अंडर रूट लेना चाहे तो हम बता सकते हैं कि ये 2 है, इसको हम बता सकते हैं कि ये 2 है। एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, ये 2 है। लेकिन अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाए तो ये माइनस का सपोज 4 है, तो 4 के बारे में तो हम बता सकते हैं कि +-2 है। बट अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। जैसे 4 का आंसर 2 आया, -1 का अंडर रूट जो है इसको हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। इसी वजह से बेटा इसको हम इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। ऐसी वैल्यू जिसको हम डेफिनेट डिस्क्राइब ना कर सके, वो हमारी इमेजिनेशन में हो, तो वो कौन सी वैल्यू होगी जो अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू है। इसका मतलब है कि इमेजिनरी वैल्यू को हमने आई यानी अयोटा का नाम दे दिया। तो यहां से ये वाली वैल्यू अयोटा ये हमें बताती है कि इसका कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं है, जस्ट हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब बेटा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे चलना है। अच्छा ये देखें, ये मैंने बताया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पर एक बात लिखने लगा हूं मैं, एवरी रियल नंबर। अब आपको पता चल गया जिसके साथ अयोटा ना हो उसको रियल बोलते हैं। अब मैं लिखने लगा हूं एवरी रियल नंबर, जो भी आप रियल नंबर लें, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और 0 अयोटा जो है, 0 अयोटा इट्स इमेजिनरी पार्ट्स होगा, इमेजिनरी वैल्यू होगी इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू को आप कहें कि ये रियल है, तो वो रियल जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स भी है। मसलन मैं इसको ही बोलता हूं कि ये 3 रियल है, ये रियल है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 3 + 0 अयोटा,
तो आप देखिए रियल का और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये प्रॉपर्टी बेटा आपने याद रखनी है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स, ये जो उसका जीरो जो है वो बेटा इमेजिनरी पार्ट होगा। ये ऑब्जेक्टिव का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपने याद रखना है। जी स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक खोलें और इसमें से हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। और ये भी बहुत कंसेप्चुअल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, उसके कुछ पार्ट्स हैं। इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन की, उनको अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूव करना है। तो एडिशन में हमने सबसे पहले क्लोज्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोज प्रॉपर्टी के लिए, और ये अब प्रॉपर्टी जो है वो हमने अप्लाई करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं a प्लस आयोटा b, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा c प्लस आयोटा d, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये दोनों जो है बिलोंग कर रहे हैं किससे बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर से। c मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो नंबर मैंने लिए हैं, दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो मैं करने लगा हूं पहले क्लोज प्रॉपर्टी। क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर उन दो नंबरों को ऐड किया जाए तो वो बिलोंग कर रहे हैं सी से, तो ऐड करने से भी जो हमारा आंसर आए अगर उसी से ही बिलोंग करे तो पहली प्रॉपर्टी क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो वेरीफाई हो जाती है। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। ये हमारे पास है a प्लस आयोटा b, और दूसरी वैल्यू है c प्लस आयोटा d। इनको बेटा ऐड करने लगा हूं। आपको पता है कि रियल वैल्यू रियल में ऐड होगी, a प्लस c। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो ये है कि रियल रियल में ऐड होगी और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगी, या रियल रियल से सब्ट्रैक्ट होगी और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट होगी। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वही सिंपल रूल जो हम अपनी डेली लाइफ में मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। तो ये मैंने क्या किया, इसको पहले, या आप इसकी ब्रैकेट सॉल्व कर लें, ये c प्लस आयोटा d। तो मैं अरेंज करता हूं, ये भी रियल है ये भी रियल है, इनको इकट्ठा कर लिया मैंने, a प्लस c और प्लस इन दोनों को देखें तो ये आयोटा कॉमन ले लें तो ये b प्लस d आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो है वो एक ही रियल होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, देखो बेटा ये है x प्लस वाई आयोटा y, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें एक ही रियल होता है और एक ही इमेजिनरी होता है। बट जब हमने दो नंबरों को ऐड किया तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन सकता, क्योंकि हमें पता है कि एक ही रियल और एक ही इमेजिनरी है। तो मैंने क्या किया कि रियल वाले इकट्ठे कर लिए और ये इमेजिनरी में से आयोटा कॉमन ले लिया। तो अब देखा जाए तो ये क्या है बेटा? ये रियल है और ये क्या है? इमेजिनरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि रियल और इमेजिनरी का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दोनों को रियल और इमेजिनरी वैल्यू को ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब है आपने ये दो नंबर ऐड किए तो इनका जो आंसर आया वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो प्रूव हो गई, बट हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको प्रूव किया है। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले मैं जनरली आपको बता दूं बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सपोज हमारे पास है a, b और c, ये तीन नंबर है कोई, ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से हट के तीन नंबर ले लिए हैं। तो आपको सिर्फ याद करवाने लगा हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी। आप इस तरह कर लें कि a प्लस b, इन दो को आप ब्रैकेट में कर लें और c जो है वो वैसे ही। तो मैंने बताया था कि ये इसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप b प्लस c को ऐड कर लें, b प्लस c को ऐड कर लें और a को बाहर रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपके लिए लिखी है जर्नल जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें से, बट हमने इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कॉम्प्लेक्स नंबर से लेना है। तो उसके लिए बेटा देखें,
मैं लिखने लगा हूं, पहले एक नंबर लेने लगा हूं, जिस तरह ये 3 नंबर लिए हैं, अब मैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, a प्लस आयोटा b, फिर है c प्लस आयोटा d, और फिर है e प्लस आयोटा f। ये 3 नंबर है हमारे पास। इन 3 नंबर बिल्कुल इसी तरह के ये 3 नंबर। अब मैं इसको किसी तरीके से ये साबित करना चाहता हूं कि इन 3 नंबरों में से ये तीनों नंबर जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर से। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो क्या मैंने बताई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि कोई से 2 को ऐड कर लें। फर्ज करें मैं इन 2 को ऐड करता हूं, देखें जरा, ये फर्स्ट नंबर और प्लस इस तरह ऐड कर देता हूं, ये फर्स्ट नंबर प्लस और ये सेकंड नंबर, और ये जो थर्ड नंबर है इसको मैं ब्रैकेट से बाहर लिखता हूं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास 2 नंबर इसमें ऐड हो गए और ये तीसरा नंबर मैंने ब्रैकेट से बाहर रखा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए रियल में ऐड होगा, ये देखें a प्लस सी, ये हमारे पास है a प्लस सी, और इसको अगर देखें ये अयोटा, इससे ये एक नंबर बन गया हमारे पास, ये है अयोटा, कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या बनेगा b प्लस d। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। देख लें कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है कि ये रियल है और ये इमेजिनरी है, और ये बाहर वाला नंबर जो है वो वैसे ही है e प्लस अयोटा f। अब बेटा देखें ये पूरा एक नंबर है, ये याद रखें, ये रियल नंबर है। मैं अब क्या करने लगा हूं, इस रियल नंबर को इस रियल नंबर में ऐड करने लगा हूं। देखें जरा, ये हमारे पास होगा a प्लस सी, इसमें आप ऐड करने लगे हैं दूसरा रियल नंबर e, a प्लस सी, इसमें ऐड क्या करेंगे e। अब आ जाए, ये दूसरा पहले नंबर में ये ऐड कर दिया। अब देखें इन दोनों में से ये इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी में ऐड होनी है, इसका आप अयोटा कॉमन ले लें, अयोटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो होगी ये वाली वैल्यू होगी b प्लस डी और प्लस का f। क्लियर? अब हमने रियल को रियल में ऐड किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दिया। बताना मैं ये चाहता हूं कि कोई वैल्यू जो कि ब्रैकेट से बाहर थी वो ब्रैकेट के अंदर भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होनी है। यहां तक क्लियर बेटा? अब मैं इसको रिमूव करता हूं। जी बच्चों आप देखें जरा, यहां से अगर मैं a लिख लूं, a, और इधर से एक वैल्यू अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये बनेगा a प्लस अयोटा b। ये मैं लिखने लगा हूं इससे आगे a प्लस अयोटा b। इसको मैं ब्रैकेट से बाहर लिख लेता हूं, और ब्रैकेट के अंदर देखें a और अयोटा b खत्म हो चुका है। यहां से क्या बच रही है दूसरी वैल्यू c प्लस e। ये मैं लिखता हूं c प्लस e प्लस ये c प्लस e, इसको मैं किसके साथ मिलाता हूं प्लस अयोटा, और यहां से क्या बच रहा है d प्लस f। तो यहां लिखता हूं अयोटा d प्लस f के इक्वल। अब ये बाहर वाली वैल्यू तो वैसे ही है a प्लस अयोटा b, और प्लस इसको अगर देखें तो बेटा ये लिख सकता हूं मैं c यहां से लिया प्लस अयोटा d, ये वाली वैल्यू इसके साथ लिख दी। तो फिर यहां से क्या बच रहा है, यहां से बच रहा है e और प्लस, और यहां से क्या बच रहा है f, अयोटा के साथ अयोटा f। तो अब आपने एक बात नोट करनी है, ये हमने जो सपोज किए थे, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, और ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो क्या था, स्टार्ट कहां से हुआ था, ये देखें जरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था कि ब्रैकेट के बाहर पहले ये वैल्यू थी, ये वाली, हमने इसको सॉल्व किया तो 3 नंबर वही हैं, देख लें कोई फर्क नहीं पड़ा, यही 3 नंबर हैं। बट क्या हुआ, जो ब्रैकेट से बाहर थी वो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी वो ब्रैकेट से बाहर आ गई। तो बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही थी, लेकिन हमने इसको कॉम्प्लेक्स की मदद से, कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से जो है वो प्रूव किया है।
तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वेरीफाई होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास है थर्ड आइडेंटिटी। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? किसी नंबर में जीरो ऐड करें या जीरो में कोई वही नंबर ऐड करें तो बेटा दोनों में कोई फर्क नहीं होता, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यही बात अब हमने प्रूव करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर। तो दो नंबर तो होने चाहिए, एक जीरो होना चाहिए और हमारे पास कोई दूसरा नंबर होना चाहिए, बट यहां पर दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो जीरो कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? देखो जरा बेटा, जीरो कॉम्प्लेक्स कैसे नंबर है? तो जो शुरू में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, एवरी रियल नंबर, जीरो तो रियल है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और जीरो योटा उसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब है कि मैं जीरो को लिख सकता हूं जीरो प्लस जीरो अयोटा, ये जीरो ही है। फिर ये एक नंबर हो गया और दूसरा जो है वो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसमें आपके पास जो भी नंबर आप ले सकते हैं, सी एक्स वाले के साथ ले लें या बी के साथ, तो मैं दूसरा नंबर लेता हूं ए प्लस बी अयोटा, बट एडिटिव आइडेंटिटी में जीरो का होना जरूरी है। तो ये दोनों ही नंबर बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स वाले से ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो अब हम करते हैं कि पहले नंबर में जीरो ऐड कर लें। ये देखिए, नंबर में जीरो ऐड कर लें। नंबर क्या हमारे पास? ये नंबर है ए प्लस बी अयोटा, उसमें बेटा ऐड कर लें जीरो प्लस जीरो अयोटा। अब चेक करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। देखें, ए रियल है, इसमें ये रियल ऐड कर दें, ए प्लस जीरो, और ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी प्लस जीरो। अब बेटा देखें, ए प्लस जीरो क्या होता है? ए, और प्लस बी प्लस जीरो क्या होता है? बी अयोटा बी। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्लियर? फर्क कोई नहीं पड़ रहा, दोनों इक्वल ही आएंगे। कैसे? आप देखें, पहले मैंने नंबर में जीरो ऐड किया है, अब मैं जीरो में ऐड करूंगा, ये जीरो है, इसमें ऐड करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला दूसरा, तो जीरो रियल है, इसमें ये रियल ऐड कर दें, फिर इमेजिनरी, इन दोनों में से योटा कॉमन ले लें, यहां से बचेगा जीरो प्लस बी। तो ये जीरो प्लस ए क्या होगा? ए, और जीरो प्लस बी क्या होगा? बी। तो ये ए प्लस योटा बी, ये भी क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो बाद में ऐड करने से और जीरो को पहले ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ही इक्वल है। दोनों ही इक्वल कैसे हैं? दोनों इक्वल इस तरह है कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। बेटा इन्हीं प्रॉपर्टीज को पहले रिपीट कीजिएगा। प्रॉपर्टी वाले मैंने बताया था कि कंसेप्चुअल जो है वो पॉइंट्स हैं, तो अब हम इसको वेरिफिकेशन इसकी कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसको रिपीट करिएगा, आपको समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।